हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा आज कार्बोरेटर वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जिसे हम EFI बोलते हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, सारे चीज़ डिस्कस करेंगे, टाइप समझेंगे क्या होता है, और जो आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, उसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया है। पहले आप अगर ये पूरी वीडियो देखोगे तो आप एबल हो जाओगे इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। क्वेश्चंस क्या क्या है वो एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली क्या है पूछे गए हैं आपके, नॉर्मली क्या है डिस्कशन में रहते हैं ये। विच इज बेटर, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन। कह रहा है कि आपका कार्बोरेटर अच्छा होता है या फिर फ्यूल इंजेक्शन होता है। देखो फ्यूल इंजेक्शन, एक्चुअल में फ्यूल इंजेक्शन आपका नॉर्मल नहीं होता, आपका ये होता है EFI। ठीक है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। हमेशा क्या होगा, क्योंकि पूरी जो यूनिट है उसे कौन कंट्रोल करता है, आपका कंट्रोल यूनिट करता है, एक स्मॉल कंप्यूटर होता है छोटा सा। ठीक है, समझेंगे उसे हम और अच्छे तरीके से। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एडवांटेज क्या है आपके FI के, ठीक है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है आपका, बेस्ट कौन सा है, माइलेज किससे ज़्यादा मिलेगी, कार्बोरेटर से या फिर फ्यूल इंजेक्शन से। फ्यूल इंजेक्शन क्या करता है, हॉर्स पावर को इंक्रीज कर देता है क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं कार्बोरेटर को फ्यूल इंजेक्शन के साथ, या फिर क्या है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या करता है, गैस को सेव करता है, यानी गैसोलीन इंजन जो होते हैं आपके पेट्रोल को सेव करता है वो। कह रहा है कि आप कार्बोरेटर क्यों यूज नहीं होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो। अभी जब हम ये पूरा वीडियो देख लेंगे आपको एट लास्ट में, आप इन सब के आंसर देने के लिए, आपको इन सारे के आंसर्स क्या हो जाएंगे पता हो जाएंगे, आप एबल हो गए इन सब के आंसर देने के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना बेसिक सा मॉडल कार्बोरेटर। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करूं इनका दोनों का डिफरेंस, एक बात अच्छे समझा दूं, एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि जो भी आपका डिफरेंस पढ़ोगे आप, ठीक है, वो क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक बनता है, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, विच इज बेटर। तो देखिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये एक तो देखो, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कार्बोरेटर हो फ्यूल इंजेक्शन हो, दोनों के दोनों क्या है बहुत पुराने हैं। ठीक, आप अगर ईयर्स के बारे में पूछोगे मुझसे तो अप्रोक्सीमेट क्या है 138 ईयर्स, 138 ईयर्स कार्बोरेटर हो चुका है आपका ये। और अगर आप EFI की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहे हैं, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये 18 ईयर्स क्या हो चुके हैं, इससे भी हो चुके हैं आपके, आपका नया नहीं है कुछ भी। ये नया क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, वो चेंजेस को हम समझते रहते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आते रहते हैं अपने सिस्टम के अंदर। थोड़े थोड़े इनके नाम क्या है वो चेंज होते रहेंगे, और थोड़े थोड़े आपके फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन इस टाइप से चेंजेस होते रहेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देखो कार्बोरेटर की वर्किंग जो है ये समझ लेते हैं इसे अच्छे तरीके से। इसे पहले ही बता रखा है आपका, तो नॉर्मल हम फटाफट जल्दी से समझेंगे यहाँ पे आपके 20-30 सेकंड के अंदर। क्या होता है, कैसे काम करता है कार्बोरेटर, वर्क कैसे करता है। देखो सिंपल सी बात है, कार्बोरेटर कोई आपका मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इस टाइप से चीज़ यूज नहीं होते हैं, सेंसर्स यूज नहीं किया जाता है। आपका एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपका मिक्सचर तैयार करता है किसका, एयर प्लस फ्यूल का, यानी चार्ज प्रिपरेशन करता है, एयर प्लस फ्यूल का एक रेशियो में लीन आपका हो गया, लीन रिच मिक्सचर में तैयार करता है। ठीक, अब समझिए काम कैसे करता है। नॉर्मली इसका बेसिक प्रिंसिपल वेंचुरीमीटर का अगर आपको पता होगा, वो होता है क्या एक्चुअल में, देखो आपको पता है अगर स्मॉल आपका वेंचुरी जो होता है वो छोटा सा, आपने देखा होगा इस टाइप से पासेज अगर बना दिया जाए, पासेज जब यहाँ से कोई एयर को फ्लो किया जाए, अगर पासेज यहाँ से बढ़ाने से क्या हो जाता है, पासेज बढ़ाओगे तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप के साथ वेलोसिटीज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं। इसी बेस पे आपका ये काम करता है। कैसे काम करता है देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो नॉर्मल अगर मैं डायग्राम बनाऊं समझाने के लिए आपको, तो ये आपका है वेंचुरी बना देते हैं पहले। यहाँ पे एक फ्यूल टैंक बना लेते हैं, एक फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में क्या है आपका एक यहाँ पे नोब लगा होता है जो आपका टैंक से सप्लाई करता है ये। ठीक, इसके बाद ये यहाँ से एक आपका बाहर की तरफ लगा होता है, ये वेंचुरी हो गया। यहाँ से क्या होता है, छोटा सा नोजल ऐसे लगा होता है यहाँ पे, ये आपका वेंचुरी है। क्या है ये, नाम लिख देता हूँ इसका मैं, वेंचुरी आ रहा है, वेंचुरी हो गया आपका ये। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खुला होता है। यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिससे आप जर्नली सब लोग जानते हैं, उसे कहते हैं चोक वॉल्व, CHO से कहते हैं, चोक कहते हैं। यहाँ पे एक वॉल्व और होता है जिसे कहते हैं थ्रोटल वॉल्व। क्या कहते हैं इसे, थ्रोटल वॉल्व। ये जुड़ा होता है आपके जो एक्सेलरेशन करते हो ना, बाइक के एग्जाम्पल लेकर समझने के लिए, अगर हम बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो थ्रोटल वॉल्व होता है ये एक्सेलरेशन है आपका, ठीक है, जो एक्सेलरेट करते रहते हो आप, वो जुड़ा होता है, चोक आपका होता है। अब तो होता क्या है, इसका वर्किंग समझ लो। जैसे ही क्या होगा, एयर फ्लो होगा यहाँ से, देखो ये रहा एयर यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसे करके, एयर फ्लो होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, तो
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना डिफरेंस आएगा उतना ही फ्यूल क्या होगा यहाँ से निकलेगा। जितना आप एयर को फ्लो करवाओगे इसमें थ्रॉटल वाल्व जितना खुलेगा एयर उतना ही फ्लो होगा, जितना एयर फ्लो होगा उतना ही फ्यूल यहाँ से क्या होगा, फ्यूल यहाँ पे कहाँ से आएगा, यहाँ से इस पाइप से होते हुए यहाँ पे आएगा, उतना ही आपका ये इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा। इंजन सिलेंडर में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है। पेट्रोल केस की बात कर रहे हैं हम, यानी एसआई इंजन की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई आपके। काम कैसे करता है, रिपीट करता हूँ एक बार फिर से। एयर यहाँ से इंटर करेगा, एयर जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा फ्यूल यहाँ पे आएगा। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस से फ्यूल ड्रॉप आते हैं यहाँ पे। फाइन ड्रॉप आने के बाद फ्यूल क्या होगा आपका, वेपराइज हो जाएगा, एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद वो चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा आपका, इनलेट वाल्व से होते हुए इंजन सिलेंडर के अंदर पहुँच जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब ठंड में क्या होता है, जब आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो आप क्या करते हो, इस चोक को बंद कर देते हो। देखो चोक जब बंद कर दोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा पूरा आपका। ये जब बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद क्या है, अब यहाँ पे इंजन जो पिस्टन आपका नीचे जाएगा, जब आप स्टार्ट कर रहे हो पिस्टन नीचे सक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे एक वैक्यूम बनने लगेगा। वैक्यूम बनेगा, फ्यूल की सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगी आपकी, रिच मिक्सचर तैयार हो जाएगा, वो जाएगा सिलेंडर के अंदर। चोक को खोल दोगे नॉर्मली, फिर क्या होगा, दोबारा चलने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपका कार्बोरेटर है इसमें एक सेटिंग होती है, आप यहाँ पे देख पाओगे एडजस्ट स्क्रू दिए होते हैं। इनसे क्या होता है, आप एक मिक्सचर का रेशियो तैयार कर देते हो कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इसके अंदर जाना है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो 2 ml जाना है, 3 ml जाना है, कितना ml जाना है किस रेशियो में आप वो सेट कर देते हो एक बार यहाँ पे। सेट करने के बाद वही आपका क्या होता है, इसके अंदर इंजन सिलेंडर के अंदर जाने लगता है। तो ये हो गया आपका कार्बोरेटर की वर्किंग। अब समझते हैं अपना नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका EFI, आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये आपका सिंगल पॉइंट, अभी समझेंगे टाइप क्या होता है। पहले नॉर्मल आप समझो, एक एक पेशेंस रखो, सारी बातें बेसिक से क्लियर हो जाएंगी आपको। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका थ्रॉटल वाल्व दिया हुआ है, बाइक का है, ठीक है, बाइक का थ्रॉटल वाल्व दिया हुआ है। इसमें क्या है, कई सारे सेंसर्स लगे हैं। ये सारा जो वर्किंग इसका है, तो यहाँ पे सोलेनोइड दिख रहा है आपको, ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, वाल्व स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे प्रेशराइज्ड फ्यूल क्या है इसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये स्प्रे हो रहा है। अब देखो स्प्रे जनरली क्या कई सारे टाइप के होंगे, एक आपका V टाइप का होता है, यहाँ से भी स्प्रे होता है, इधर से भी। अभी देखो नॉर्मली ये सिंगल जेट है आपका, इसलिए सिंगल स्प्रे हो रहा है यहाँ से। अच्छा, ये सारी बातें हैं। सोलेनोइड ऑन हो रहा है। अब ये ऑन ऑफ कैसे होता है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसके लिए आपको जरूरत है कुछ सेंसर्स की। क्या जरूरत है, कुछ सेंसर्स की जो आपके इंजन में लगे होंगे। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के इंजन सेंसर्स होते हैं जो आपके इंजन में लगे होते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा। जो मॉडर्न गाड़ियाँ आती हैं आपकी, मॉडर्न व्हीकल्स आते हैं, एक क्वेश्चन अभी छोड़ रखा है कि बेटर कौन सा है आपका, कार्बोरेटर है या फिर आपका EFI है। समझेंगे उसको भी, पहले हम सेंसर समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहला सेंसर क्या है, मास एयर फ्लो सेंसर। कितना मास आपका इंटर कर रहा है उसके अंदर, वो आपका मास एयर फ्लो सेंसर मेजरमेंट करता है। ऑक्सीजन सेंटर, ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ आपका, जितना भी एग्जॉस्ट हो रहा है, HAUST एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में जितने ऑक्सीजन है उसके लिए क्या लगा होता है, ऑक्सीजन सेंटर आपका सेंसर लगा होता है। टोटल पोजीशन आपका सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। जो थ्रोटल है आपका उसकी पोजीशन क्या है, कितना खुलना है कितना बंद होगा। कूल एंड टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है आपका। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, इंजन का आपका कितना है, सिलेंडर जो है उसका टेम्परेचर कितना है उसको मेजरमेंट करता है, ठीक, उसे कम से कम रखना होता है ना कूल होने के लिए। अच्छा, वोल्टेज सेंसर, मैनफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगे होते हैं आपके, कि मैनफोल्ड में कितना आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कितना आपका एग्जॉस्ट प्रेशर कितना है। इंजन स्पीड सेंसर, आपके क्रैंक और कैम दोनों में क्या है, सेंसर लगे होते हैं जो बताते हैं आपके इंजन की स्पीड कितनी है, क्रैंक स्पीड कितनी है, रोटेशन स्पीड कितनी है। ये सारे कई सारे टाइप्स के आपने सेंसर देखे। अब ये लगे कहाँ कहाँ पे होते हैं, देखो ये लगे अलग अलग जगहों पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे लगे हुए कैम व्हील सेंसर लगे हुए हैं। क्रैंक पे आपका जो क्रैंक रोटेशन है वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, और यहाँ पे उसके बाद क्या है, कैम पे लगा होता है सेंसर। ये सारे सेंसर जितने भी इनका कनेक्शंस कहाँ से होता है, वो होता है आपका मेन यूनिट आपका क्या है, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या है, इसमें प्रोग्रामिंग होती है। आप नॉर्मली समझ सकते हो, छोटा सा कंप्यूटर है आपका, ब्रेन है ये आपका पूरा, ये सारे को ऑपरेट करता है। ये सारा क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, किसको कब खोलना है किसको कब बंद करना है, ठीक है। ये आपका है, आपका टोटल है क्या है आपका ECU, आपका इसे बोलते हैं ब्रेन, समझ सकते हो छोटा सा। सारे जो कनेक्शन है सेंसर कहाँ से होते हैं, वो ECU से होते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपके। अब आइए, अब अपना थोड़ा सा वो एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी छोड़ा था ना, थोड़ा सा दोनों में अच्छा कौन सा है, तो हम समझेंगे इसका डिफरेंस, समझेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर समझेंगे करके। आपने देखे ना कहाँ कहाँ पे सेंसर्स कैसे कैसे लगे होते हैं। चलिए देखो बेटर कौन सा है, ये किस केस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है, ये नॉर्मली डिपेंड करेगा। आप देखो हम कैसे डिसाइड करें, हमें अगर सपोज मैं कोई बाइक लेने जाता हूँ, मैं किस बेस पे डिसाइड करूँगा मुझे कार्बोरेटर वाली बाइक चाहिए या फिर फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक चाहिए।
ठीक है, मेरा बजट कितना, कई सारे फैक्टर होंगे जिस पे आप क्या है अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे कि मेरी इकोनॉमी कितनी है, पैसे कैसे खर्च होने चाहिए कैसे नहीं, इन्हीं सब चीज़ों डिस्कस करेंगे हम और सोचते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे, क्या टॉपिक होने चाहिए। देखो कंप्लीटली सिंपल सा है, आपको चलाना कहाँ पे है बाइक, बाइक आपका चलाना कहाँ है, तो बेटर कौन सा होगा, कार्बोरेटर होगा या फिर आपका EFI। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जरा, कार्बोरेटर होगा या फिर क्या होगा आपका EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होगा। मैं कौन सा परचेज करूँ या फिर डिफरेंस कौन सा है, कौन सा अच्छा है, सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे डिस्कस हो जाएंगे क्लाइंट से। देखो एक इंपॉर्टेंट जो आपका पूरा ही थ्योरी को क्या समअप कर देगा क्लाइंट, सिंपल सी बात क्या है, ये टोटली क्या है आपका, ये कंप्लीट डिपेंड करता है, ये कंप्लीट क्या करता है, कंप्लीट डिपेंड्स ऑन वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेयर एंड हाउ यू आर ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग। देखो आप ना जो गाड़ी है आपकी, ठीक है, जो आप बाइक है आपकी, वो कहाँ चलाना चाहते हो आप और किस तरीके से चलाना चाहते हो, कि दोनों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे ऑपरेट कर रहे हो। कहने का मतलब रेसिंग आप लेने जा रहे हो या फिर नॉर्मल ऑपरेट करोगे आप। अगर मैं सिटी में ऑपरेट करूंगा तो मेरे लिए क्या है, कार्बोरेटर क्या है, बेस्ट है, EFI की जरूरत ही नहीं है मुझे। माउंटेन पे जा रहा हूँ तो मुझे जरूरत है EFI की। जरा समझ लेते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक है जिसपे आपको बात करनी चाहिए, क्या समझना चाहिए इस चीज़ में, दोनों के वर्किंग में। पहली बात क्या है, दोनों के दोनों आपके पुराने हैं, आपके कोई ऐसा नहीं है कि EFI आपका नया इन्वेंशन है, आजकल में इन्वेंस हुआ है, 1-2 साल पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये क्या है, आपका 80 ईयर्स आपका पुराना है, 80-90 ईयर्स आप बोल सकते हो ऐसे करके पुराना। ये भी आपका क्या है, इसे तो सेंचुरी हो चुकी है पूरी, ये भी काफ़ी पुराना इन्वेंशन है आपका, बस कुछ चेंजेस होते गए। अब कभी कभी क्या है, आपके चेंजेस देखो हमेशा होते रहेंगे, कार्बोरेटर हो या फिर आपका EFI हो, तो इसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। नॉर्मली जो बाइक आप देखते हो इंडिया के अंदर कई सारे बाइकों में कार्बोरेटर लगा हुआ है, बिकॉज क्या है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें EFI की, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्यों जरूरत नहीं है, या फिर अगर ये ज़्यादा अच्छा तो हम ये क्यों नहीं लेते, EFI क्यों नहीं लेते, इसके पीछे कई सारे रीज़न है। नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो सबसे पहला क्या होता है आपका कार्बोरेटर की बातें समझेंगे और इसमें दोनों की बातें समझते चलेंगे और डिफरेंस अपना क्रिएट करते चलेंगे, ठीक। चलो देखो सबसे पहले क्या है आपका, इसमें जो होता है कार्बोरेटर के अंदर, उसमें एयर मिक्स करता है, ये एयर मिक्स करता है किसके साथ, फ्यूल के साथ। एक अलग सा स्पेस क्रिएट होता है आपके व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल बोल रहा हूँ इसका मतलब बाइक और कार दोनों की बात हो रही है, ठीक है। एयर मिक्स करेगा फ्यूल के साथ, उसके लिए एक स्पेस होगा, इसका अपना कुछ साइज होता है। अब यही चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज ये क्या होता है, ये देखो ये इसके टाइप बताऊंगा अभी मैं आपको, पहले ये डिस्कस करूँ उसके बाद इसके टाइप बताऊंगा, फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, क्या है, इसको जनरली हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो इसका जो पोजीशन होता है वो जो इनलेट आपका मैन फोल्ड है यहाँ भी लगा सकते हैं कुछ एंगल्स के साथ, यहाँ पे लगा सकते हैं इंजेक्शन आपका, यहाँ पे इनलेट वॉल्व है, स्पार्क प्लग है, यहाँ पे आउटलेट वॉल्व है, ठीक। ये इस मैन फोल्ड बना दिया। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर आप इसको कहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्या है इनलेट वॉल्व है, यहाँ पे लगा दिया आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट वॉल्व, ये भी इस तरीके से लगा सकते हो आप, ठीक। तो देखो EFI की पोजीशन क्या होती है, वो डायरेक्ट होती है। क्या होता है इसका, डायरेक्ट क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है, फ्यूल इंजेक्ट करता है कहाँ पे, पोर्ट में, इनलेट पोर्ट में या फिर सिलेंडर के अंदर, ठीक। डिफरेंट टाइप है इसके, भी क्या है इसके टाइप समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इसके टाइप समझ लेते हैं फिर आपको कंपेरिजन करवाता हूँ। तो हम समझेंगे यहाँ पे क्या टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कई सारे टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या है, पहला नंबर आता है आपका सिंगल पॉइंट, क्या आता है आपका सिंगल पॉइंट, ये करके समझेंगे सारी बातें समझ जाओगे। सिंगल पॉइंट, ऑडियो थोड़ा सा खराब हो रहा होगा बिकॉज इसका माइक मैंने पहले बता रखा है सही थोड़ा सा नहीं चलता। सिंगल पॉइंट यानी कि इसे हम बोलते हैं टोटल बॉडी इंजेक्शन, क्या बोलते हैं इसे, टोटल बॉडी इंजेक्शन। ये आपका एक सिस्टम हो गया जहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट होता है, जो जैसे बाइक हो गई सिंगल सिलेंडर से, वहाँ पे इसका यूज करते हैं हम सिंगल पॉइंट का। मल्टीपल सिलेंडर होंगे तो इसी का नाम क्या है, चेंज हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, पोर्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसे मल्टी पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, MPFI लिखा होता है ना वहाँ पे, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, आपने ये देखा होगा, लिखा हुआ क्या लिखा रहता है वहाँ पे, MPFI, इस टाइप से देखा होगा ना। ये वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा आपने बाइक कह रहा हूँ, जो आपके व्हीकल्स होते हैं, कार होते हैं, उन पर लिखा होता है MPFI, ठीक है। बाइक पे लिखा होता है ना DTSI, इसका मतलब आपने कमेंट करके बताना मुझे, DTSI का मतलब क्या है, पल्सर की बाइक की जो आती है उस पर लिखा होता है DTSI, इसका मतलब बताना मुझे क्या होगा।
हो गया 4 टाइप का। इसके बाद क्या होता है आपका, थर्ड नंबर होता है सीक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन, सीक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन। नंबर 4 पे क्या होता है आपका डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक। डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, यानी आपने देखा होगा ना CRDI ऐसे लिखा होता है गाड़ियों पे, CRDI। इसका मतलब क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ठीक। DTSI इसका मतलब आप कमेंट करके बताओगे, इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसे। अब तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो समझने वाले हैं वो ये समझेंगे कि आप देखो ये डिफरेंट टाइप के आपके इंजेक्शन हैं। हम किसी पर्टिकुलर इंजेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली क्या होता है EFI है क्या चीज़, आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है क्या है, ठीक। उस पर डिस्कशन कर रहे हैं अभी। चलिए एक पॉइंट हो गया था हमारा, एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार होता है, इसके लिए स्पेस चाहिए, अलग से कार्बोरेटर का साइज होता है वो होगा। इस पे इसी साइज को क्या है मिनिमाइज कर देते हैं, बिकॉज क्या होता है छोटा सा इंजेक्टर्स लगा होता है, वो एक आपका सिंगल सिलेंडर होगा तो कार्बोरेटर रिप्लेस करके वो लगा देंगे आपका इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम लगाने से क्या है वो स्पेस को रिमूव कर देगा, वो जो स्पेस चाहिए होता है अलग से। नंबर पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है आपका, देखो जहां पे आप ना अगर माउंटेन पे आप जा रहे हो, नॉर्मल बाइक अगर आप अपने सिटी में रन कर रहे हो तो कार्बोरेटर क्या अवेल है आपके लिए, अच्छा है। लेकिन जैसे आप जाओगे ना माउंटेन पे, तो यहाँ पे क्या होता है डिफिकल्टी होता है, डिफिकल्ट इन माउंटेन या फिर क्या है जहाँ पे कोल्ड रीजन है, वहाँ पे क्या होगा बहुत दिक्कत होता है इसे ऑपरेट करने के लिए कार्बोरेटर को, बिकॉज क्या ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद क्या थ्रॉटल वाल्व काम नहीं कर पाता है आपका। तो नॉर्मली जो होता है कोल्ड रीजन में क्या डिफिकल्ट है, माउंटेन पे जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर का चेंज आएगा, डिफरेंस आ जाएगा इसमें। बट अगर आप EFI यूज करें तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप माउंटेन पे जाओ, कोल्ड रीजन में जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है ईज ऑफ एक्सेस से आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये SI LY इजिली क्या है, इजिली ऑपरेट होता है, ये इजिली ऑपरेट होता है कहाँ पे, माउंटेन पे और कोल्ड रीजन में। तो आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग से जो है ना EFI काम कैसे करता है, EFI करता है कि जो फ्यूल को है इनलेट मैनिफोल्ड में इंजेक्ट करता है डायरेक्ट, या फिर इंजन सिलेंडर के अंदर करता है, इसलिए आपको इस टाइप जरूरत पड़ती ही नहीं है। चलो नंबर थर्ड पॉइंट देखते हैं, समझ लेंगे, आपको अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ टॉपिक छूट रहा होगा आप बता देना, अगर छूटेगा वैसे कुछ नहीं। अच्छा अब देखो क्या होगा, इसका जो चार्ज होता है ना, चार्ज यानी चार्ज जो होगा वो इक्वल अमाउंट जाता है हर सिलेंडर के अंदर। अगर एक सिलेंडर है तो इक्वल अमाउंट जाएगा, अगर अलग अलग सिलेंडर है आपके तो भी क्या होता है इक्वल अमाउंट जाता है आपका। देखो क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है सारे सिलेंडर के अंदर, कैसे जाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। सपोज दैट मेरे पास ये 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर की कोई कार है, ठीक है। अब अगर क्या है देखो नॉर्मली क्या है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है सारे सिलेंडर के अंदर, क्या जाएगा क्योंकि कार्बोरेटर सेटिंग कर दिया गया पहले से ही सारा, इसमें सारा क्या जाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। बट EFI से थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जिसमें हमें कम प्रेशर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे होते हैं सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंस कर लेंगे कि ऑक्सीजन कितना इसमें निकल रहा है बाहर, या फिर क्रैंक की पोजीशन कितनी है, पिस्टन कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, तो उसे हम इजीली क्या कंट्रोल कर सकते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है उससे हम क्या है उसमें सप्लाई नहीं करेंगे, 2 सिलेंडर में करेंगे, 2 को रोक देंगे। ये क्या होता है इससे इकोनॉमी बढ़ जाती है फ्यूल की, इसमें क्या है हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं चार्ज को। या यहाँ पे क्या होता है आपका चार्ज जो है वो क्या होता है कंट्रोल हो जाता है, चार्ज क्या करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें नहीं कर सकते कार्बोरेटर वाले में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना 4th पॉइंट। इसमें क्या होगा 4th पॉइंट में क्या है, दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे कार्बोरेटर चल रहा था, यहाँ पे EFI, ठीक। इससे आप समझोगे अच्छे तरीके से। 4th नंबर पे क्या होगा ये, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट कार्बोरेटर क्या होता है आपका लेस एफिशिएंट होता है। जब अगर देखो अगर आप बात करो फ्लाइट की बात करोगे, इसे ड्यूरिंग फ्लाइट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ड्यूरिंग फ्लाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है एयर फ्यूल का आपका रेशियो एयर पे बेस्ड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वहाँ पे क्या है कार्बोरेटर आपका फेल होने लगता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं आपका EFI, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 4th पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है मोर एफिशिएंट होता है उसके कंपेरिजन में, मोर एफिशिएंट होता है ये, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लाइट के केस में क्या होगा ये मोर एफिशिएंट होगा आपका ये। नंबर 5 देखते हैं क्या होगा दोनों में। अब देखते हैं कुछ इसके एडवांटेज क्या होते हैं, और इसकी देखो लेस मेंटेनेंस होता है, इसका मेंटेनेंस कैसा होता है लेस मेंटेनेंस होता है। इसमें क्या है स्मॉल पार्ट्स हैं वो खराब होते रहते हैं, लेकिन अब दुकानदार क्या करते हैं उसे, जो आपके इलेक्ट्रीशियन बोल रहा हूँ, जो आपके मैकेनिक्स होते हैं उसे वो चेंज कर देते हैं, इसे चेंज करके नया पार्ट लगा देते हैं, वो इजीली होता है आपका, आसानी से रिपेयर हो जाता है। बट ये जो है ना इसका जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है वो हाई होता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट।
वो पार्ट को रिमूव करके नया ही पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक, अगर आप समझना चाहो तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है, देखो समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। और इनलेट मैनफोल्ड है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, और जहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है तो वहाँ पे जो वॉल्व है ना, वॉल्व में क्या होता है, कई सारे मिस्ट कार्बनिक कंपोनेंट जम जाते हैं वहाँ पे, उससे रिमूव नहीं हो पाते, इसलिए उसके क्या है आपके मेंटेनेंस इसके टाइम पे क्या है, इसके साफ ऑफ करना पड़ता है, कार्बन को रिमूव करना पड़ता है। ठीक, डिपॉजिट जम जाता है वहाँ पे। 6 नंबर की बात करें तो इसका जो मॉडल होता है बहुत सिंपल होता है। इसका मॉडल क्या होता है आपका, सिंपल होता है, लेस कॉम्प्लेक्स यानी कह सकते हो आप, क्या होता है वो, लेस कॉम्प्लेक्स होता है इसका। बट इसका जो है ना, इसका आपका EFI का, इसका जो है वो, इसका थोड़ा सिंप्लेक्स नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेस आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या आपका ECU जरूरत पड़ती है, अगर आपका ECU खराब हो गया कहीं बाई चांस तो आप क्या कर पाओगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है इसमें, और एक मेन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये पॉइंट क्या है आपका, अगर आप समझो ना कि आपको क्या है यहाँ पे कोई फ्यूल पंप तो होता नहीं है इसमें। जनरली बाइक की बात करो तो ग्रेविटी से सारा काम हो जाता है, ग्रेविटी से फ्यूल ऊपर से नीचे जाएगा आपका, यहाँ पे कोई फ्यूल पंप की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ फ्यूल पंप की यहाँ जरूरत पड़ती नहीं है। और इसके बाद पता है आपको एक चीज़ और, तो स्टार्टिंग फ्लो की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ नो नीड इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चाहिए होती है, लेकिन इससे क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। अगर यहाँ पे मैग्नेटो टाइप लगा हुआ है, समझो अच्छे तरीके से, मैग्नेटो टाइप स्पार्क प्लग लगा हुआ है आपका, किक आपके पास है, तो बिना विदाउट सेल्फ की पहले की बाइक होती है ना, विदाउट सेल्फ आपकी स्टार्ट हो जाती है किक मारने से, बट इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इसके साथ क्यों नहीं होता है ऐसा, यहाँ पे क्या है, फ्यूल पंप को रन करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे इंजेक्ट करेगा फ्यूल, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नीड इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे बड़ा इसका वो है, नीड इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा आपका, तभी क्या करेगा ये रन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपका। ये कोल्ड में आसानी से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे स्टार्ट में लिख देता हूँ, ईजियर कोल्ड स्टार्टिंग, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ये आसानी से क्या है कोल्ड में भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका फ्यूल सेव करता है, ये फ्यूल सेव करने के साथ इसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो बेटर जाती है आपके कार्बोरेटर से। परफॉर्मेंस क्या होता है इसका, परफॉर्मेंस बेटर होता है, किससे होता है, आपका कार्बोरेटर से। बट क्या होता है, एक चीज जो मेन फैक्टर आपका वो है आपका कॉस्ट का। कॉस्ट की बात करें, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो जो कॉस्ट होती है आपकी, कॉस्ट EFI की, अब देखो EFI जो होता है आपका, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट होती है। कार्बोरेटरी कॉस्ट क्या होगी आपकी, कार्बोरेटरी कॉस्ट क्या होती है, लो कॉस्ट होती है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो आपके लिए कार्बोरेटर बेस्ट है। अगर आप नॉर्मली क्या प्लेन फील्ड में चल रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ ऑपरेट करना है, कहीं माउंटेन वाउंटेन में नहीं जाना है, कुछ तूफानी करना है, तो आपको उसके लिए क्या EFI लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या आपका फेल हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। ये आपके बेसिक डिफरेंस थे, यहाँ पे कौन सा क्या बेटर है, कौन सा क्या नहीं बेटर है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं समअप करता हूँ इसे एक साथ और फटाफट देख लेते हैं एक बार, सारे पॉइंट जो है इसके आपका समअप कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, जो पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम होगा, अगर आपका बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग इसकी ईजिली होती है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि एयर पासेस कितना ज़्यादा है कम है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या एयर को लेगा, बाकी फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं अलग से। ठीक, कंप्रेशन रेशियो भी इसका क्या होता है, हाई होता है। और आइसिंग और कोल्ड कंडीशन पे भी क्या EFI आपका स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी ये है कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बल्कि बना देता है इसे, बल्कि बनाने के साथ साथ ये नॉइस की बात करोगे आप, नॉइस की बात करो तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस देखने को मिलेगा, बिकॉज क्या होगा आपका फ्यूल इंजेक्ट होता है तो स्प्रे की आवाज़ आपको इंजन से आएगी, यहाँ पे कोई ऐसा नॉइस नहीं आता है। लेकिन वाइब्रेशंस को ये कम कर देता है, जो वाइब्रेशंस होता है आपका उसको ये कम करने में हेल्प करता है, ये वाइब्रेशंस को ये कम कर देता है। ठीक, ये बात समझ में आया। तो फिर से वही वीडियो को समअप करते हैं लास्ट एक पॉइंट बोल करके, ज़्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में, बेटर कौन सा है। बेटर वही है कि आप वेयर एंड हाउ यू आर ड्राइविंग, किस तरीके से आप इसे ड्राइव कर रहे हो, उसी बेस पे क्या है सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए यहाँ पे। अभी कोई भी अगर आप क्वेश्चन में डाउट लग रहा होगा आपको तो आप कमेंट कर देना उसके बाद, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो बॉन्टेक, थैंक यू।